देखिए, आप लोग जैसे जानते हैं कि कल 2-3 दिन पहले जो घटना घटा है आसाम में, जो जहाँ पे कुछ निरीह लोग जो इनोसेंट्स है इसको उच्छेद करने के लिए आसाम पुलिस ने जैसे उसके स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म चलाया है उसके अगेंस्ट में हम लोग खड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जो डिमांड करते हैं कि आसाम पुलिस जो है जिन पुलिस लोगों ने इसमें ये जो घटना घटा है इसमें जो संयुक्त है उस लोगों को शास्ति होना चाहिए। उसके साथ साथ जो मीडिया का जो पर्सन है जो उसका नाम है जो उसके साथ ब्रुटलिटी किया गया है उसको भी सजा देना चाहिए, हमारा डिमांड से। उसके साथ साथ हम ये भी यहाँ से डिमांड करते हैं कि जो भी जैसे आसाम गवर्नमेंट ने जो चला रहा है कि जी एनआरसी के नाम पर सीए के नाम पर जो चला रहा है तो उसके अगेंस्ट हम खड़ा है कि वहाँ पे उच्छेद बलकर नहीं चलेगा। जो लोग मारा गया है वो इंडियन है, वो बहुत दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, उनका बाप दादा यहाँ से गुजर रहा है, तो इसके लिए लोगों को ऊपर कोई ब्रुटलिटी नहीं चलेगा, ये हमारा यहाँ से डिमांड है। हम वो यहाँ पे बहुत सारे संगठन जमात यहाँ पे SIO है, यहाँ पे और बहुत सारे बांग्ला जातीय सम्मेलन है, बहुत सारे वेलफेयर पार्टी है जो भी है। हम SIO से स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, स्टेट पब्लिक रिलेशन से इंडियन ओशन। आप लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आसाम में क्या हुआ है। आसाम में एक स्टेट स्पॉन्सर टेरर चला है, एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म चला है जो जनरल पब्लिक है उसके ऊपर। आप लोग सब जानते हैं कि ये जो घटना हुआ है इसके बाद भी बहुत शर्मनाक बात यह है कि जो आसाम का सीएम है वो इसको जस्टिफाई कर रहा है। ये सबसे शर्मनाक है, ये सबसे शर्मनाक चीज़ है कि आसाम का जो सीएम है इस घटना को जस्टिफाई कर रहा है। हाँ, ये सारे मिली जुली भगत है। आप लोग जानते हैं जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट देश में रूल कर रहा है तब से ये इस्लामोफोबिक है। ये जो घटना है ये पूरा इस्लामोफोबिक है। ठीक है, इस्लाम के ऊपर ये हमेशा अपना अटैक जारी रखता है और ये उसी का ही एक एग्जाम्पल है कि मुसलमानों को टारगेट करो, मुसलमानों को मारो। आप लोग सब जानते हैं वो जो जगह था जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, वो जो आदमी था, हमारा बंगाल में क्या चल रहा है, बंगाल में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है मीडिया के द्वारा कि बंगाल में लिखा जा रहा है कि वो जो मर गया है वो बांग्लादेशी था। ये सरासर गलत है, वो इंडियन सिटीजन है। वो क्या है, वहाँ आसाम में बहुत बड़ा एरिया जो है ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके किनारे बहुत बड़ा एरिया है, तो वो नदी जो है हमेशा मतलब फ्लड होता रहता है, तो लोग यहाँ से वहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये जो लोग थे उसी डिस्प्लेसमेंट की शिकार है, उसी फ्लड के शिकार है, और वो लोग एक गवर्नमेंट लैंड पे जाके बस गया था, 20 साल से वहाँ बचा हुआ है। तो ऐसा तो इंडिया में हर जगह पे है, उसके लिए आपको गोली मार के इसको खत्म करना है, ये तो सरासर ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। ये तो शर्मनाक है कि एक जर्नलिस्ट जो सोसाइटी का एक मिरर है, जो उठा के दिखाता है सोसाइटी का क्या चल रहा है, वो बहुत शर्मनाक है हम लोगों के लिए, और ये जर्नलिस्ट जो सोसाइटी है उनके लिए भी ये बहुत शर्मनाक है। तो पुलिस का ही आदमी है, आपके हिसाब से पुलिस का ही आदमी है, तो ये तो और शर्मनाक है। एक मरे हुए लाश के ऊपर मतलब वो जंप कर रहा है।
ये तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। असम का जो वाक़या पेश आया है, जो घटना हुआ है, उससे साफ पता चलता है कि मुल्क के अंदर जो आरएसएस का एजेंडा है, जो प्रोग्राम है, असम की गवर्नमेंट और असम की पुलिस उस पूरे प्रोग्राम को, पूरे एजेंडे को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह वहाँ मैनुल हक और वहाँ जो रिपोर्टर के साथ जो जुल्म हुआ है, इतना शर्मनाक हरकत हुआ है कि इस पर पूरा मुल्क शर्मिंदा है। हम यहाँ पर एहतजाजी रैली में आए हुए हैं फोरम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तरफ से, और हम ये चाहते हैं कि असम का इस वाक़या का जो जुडिशियल इंक्वायरी की खबर आ रही है, मैं उसके द्वारा हम चाहते हैं कि फ़ौरन सीएम को बरतरफ किया जाए और वहाँ जो पुलिस इस जुल्म में शामिल है, फ़ौरन उसको सज़ा दिया जाए। इस बात जी, आपका नाम और मेरा नाम वकील अहमद सिद्दीकी और मैं फोरम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का यहाँ जिम्मेदार हूँ, हुगली जिला बाड़ी। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।